अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और सब कहिए मेरे साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। जी, हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की क्लास। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे, मज़ेदार सा काम है आज हमारे पास। उर्दू की पिछली क्लास में हमने अपने सबक नंबर 14 की एक मश्क शुरू की थी, जो थी तख्लीकी लिखाई की। और हमें क्या लिखना है इस बार? हम तैयारी कर रहे हैं इश्तिहार लिखने की। और इश्तिहार किस चीज़ के बारे में है? एक अवेयरनेस ऐड है, एक आगाही मुहिम है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, जिसमें हमें बताना है कि बिजली के इस्तेमाल में एहतियात करें। ऐसी बात है? जी हाँ। तो भाई बिजली तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमने क्या इश्तिहार बनाने के लिए तैयारी कर ली थी, ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि भाई बिजली बचाइए, बहुत ज़रूरी है, बिजली का बहरान बढ़ता जा रहा है। हमने इसकी तैयारी की थी ना। हमने एक खाका बनाया था, और उस खाके में हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे, जिनकी मदद से हम जुमले बना सकते हैं, और फिर उन जुमलों को हम अपने इश्तिहार में इस्तेमाल करेंगे। तो आप सब ने वो खाका अपनी कॉपी में बनाया था? शाबाश। अपनी टीचर को तस्वीर भेजी उस खाके की? वेरी गुड, अच्छी बात है। तो चलें, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इस तख्लीकी लिखाई को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, मुख्तसर सा काम है, आज ही मुकम्मल हो जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉपी ओपन कीजिए अपनी, और खाका जो है वो सामने रखिए, ताकि हम उस खाके की मदद से आसानी से जुमले बना सकें। सबके सामने मौजूद है खाका, तो चलें जुमले बनाते हैं। जी, आपके जहन में कौन सा जुमला आ रहा है उस खाके को देख के? ये बताइए मुझे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ओहो, चलें भाई मैं शुरू करती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जो मैंने सोचा, मैंने एक जुमला बनाया, बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। कैसा है जुमला? बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। ठीक, उसके बाद मैंने फिर जुमला बनाया, बिजली का इस्तेमाल एहतियात से करें। बिजली का इस्तेमाल एहतियात से करें। ठीक, फिर और ज़रा अल्फाज पे नज़र दौड़ाइए जो खाके में मौजूद हैं, और कौन कौन से जुमले बन सकते हैं? हम ये जुमला भी बना सकते हैं कि गैर ज़रूरी पंखे, लाइट और बिजली से चलने वाले आलात को बंद रखें। ठीक है, क्या लिखा हमने? गैर ज़रूरी पंखे, लाइट और बिजली से चलने वाले आलात को बंद रखें। चलिए जी, और देखते हैं, अपने खाके पे नज़र दौड़ाते हैं, और कौन सा जुमला बन सकता है? ये जुमला, और एक ये भी बन सकता है कि खुद को और दूसरों को तकलीफ से बचाएं। खुद को और दूसरों को तकलीफ से बचाएं। कैसे बचाएंगे हम खुद को और दूसरों को तकलीफ से? जाहिर है, जब बिजली नहीं होगी हम भी तकलीफ होगी, और साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ होगी। जाहिर है, आपको पता है बिजली का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली ज़रूरी है। इसके अलावा हमें बीमारों के लिए बिजली का होना ज़रूरी है। बीमारों के लिए आप सोच रहे हैं क्यों बिजली का होना ज़रूरी है? अरे भाई, जितने भी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं सारे मशीनों के ज़रिए किए जाते हैं, और उन मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है? बिजली चाहिए होती है। जी, उसके अलावा तालीम के लिए हमें कितने सारे गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं आजकल, उनके लिए हमें बिजली का होना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए हमें रोशनी का होना हमारे लिए ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए आप देखिए तो जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जी हाँ, वहाँ पे बिजली का होना ज़रूरी है। चलेंगी तभी तो पैसा लोग कमाएंगे, तभी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यानी हर जगह बिजली का होना ज़रूरी है। इसलिए ख़ुद को और दूसरों को तकलीफ़ से बचाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा जुमला? और एक जुमला हम ये बना लेते हैं कि आज बिजली के बिना 2 कदम भी मुश्किल है। ठीक है, क्या लिखा हमने? आज बिजली के बिना 2 कदम भी मुश्किल हैं। जाहिर है, जब सारी चीज़ें हमारी बिजली से चल रही हैं, तो बिजली के बिना तो 2 कदम भी चलना मुश्किल है भाई। जी, आगे बढ़ते हैं। और फिर मेरे जहन में एक और अच्छा सा जुमला आया, ये कि आज की एहतियात बनाए मुस्तकबिल रोशन। ठीक है, क्या जुमला हमने लिखा? आज की एहतियात बनाए मुस्तकबिल रोशन।
ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے. بجلی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک. تو اس طرح ہم نے کچھ چند جملے بنائے ہیں، کچھ چند جملے لکھے ہیں اشتہار لکھنے کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تخلیقی لکھائی میں تو ہم اتنے سارے جملے بناتے تھے جب ہم خاکے کی مدد سے بناتے ہیں جملے، لیکن یہ یاد دلا دوں کہ ہم اشتہار لکھ رہے ہیں. اشتہار مختصر ہوتا ہے، کم جملے ہوتے ہیں لیکن اچھے جملے ہوتے ہیں جن میں ہم اپنی پوری بات واضح کر سکیں. تو ہم نے بہت چند جملے لکھے ہیں، اور اب آج کی ہی کلاس میں میں آپ کو ان تمام جملوں کو ترتیب کر کے بھی بتا دوں گی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی مدد سے، ان جملوں کی مدد سے کس طرح سے ہم نے اشتہار کو پورا کیا ہے وہ بھی آج ہی کی کلاس میں ہم مکمل کر لیں گے. مختصر سا کام ہے، اس لیے ہم آج کی کلاس میں سارا کام مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اب آپ نے سننی ہے ترتیب. ٹھیک ہے، جملے آپ کے سامنے ہیں، جملے ہم نے ابھی بنائے ہیں. اب انہیں ہم اشتہار میں سیٹ کیسے کریں گے؟ ہم پہلے بھی ایک اشتہار ایک سبق میں لکھ چکے ہیں تخلیقی لکھائی کی مشق میں، اس لیے اب آپ اس اشتہار کو خود لکھیں گے. ٹھیک ہے، خود لکھیں گے، خود ترتیب دیجیے گا. ترتیب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اچھے سے انداز سے اپنی پریزنٹیشن بنانی ہے آپ نے. چلیں، کیا ترتیب میں نے سوچی ہے؟ شروع کیا ہے میں نے ایک کلیکی سا جملہ سب سے پہلے لکھا ہے اپنا. وہ کیا ہے؟ آج بجلی کے بنا 2 قدم بھی چلنا مشکل ہے. خود کو اور دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں. غیر ضروری پنکھے، لائٹ اور بجلی سے چلنے والے آلات کو بند رکھیں. آج کی احتیاط بنائے سب کا مستقبل روشن. پاکستان الیکٹرک کمپنی. کسی بھی قسم کی معلومات یا شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 111222 پر رابطہ کریں. نیچے ای میل ایڈریس دیں گے www.pec.com، اور ساتھ آپ کی کمپنی کا ایک آپ سلوگن یا ایک آپ تصویر بنا دیں گے چھوٹی سی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ترتیب تھی تو میں نے کہا ہم آج ہی شیئر کر لیتے ہیں، آج ہی اسے مکمل کر لیتے ہیں. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ میں نے آپ کو ترتیب پوری پڑھ کے سنا دی کہ میں نے اشتہار کو کیسے ترتیب دیا ہے، کہاں سے شروع کیا ہے، کہاں ختم کیا ہے. آپ نے یہ ترتیب اپنی کاپی میں لکھنی ہے اشتہار کے طریقے سے. پہلے بنایا تھا نا اشتہار مل کے، بالکل اسی طرح آپ نے اشتہار کی ترتیب دینی ہے، خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر جب آپ کی پریزنٹیشن تیار ہو جائے تو آپ نے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آج اس کلاس میں ہم نے اس سرگرمی کے ساتھ اس سرگرمی کو مکمل کیا اور ساتھ ہی اپنا سبق نمبر 14 بھی مکمل کر لیا ہے. تو چلیں آپ یہ سارا کام مکمل کیجئے اور میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اب اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.